आज हम महाभारत की एक ऐसी दिलचस्प घटना की बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी जबरदस्त हॉलीवुड थ्रिलर से बिल्कुल कम नहीं है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि कूटनीति, ताकत और सही मार्गदर्शन का एक ऐसा पाठ है जो आज भी एकदम सटीक बैठता है। यह घटना दिखाती है कि कैसे एक साधारण सी आधी रात की यात्रा अचानक एक भयंकर युद्ध में बदल जाती है और फिर कैसे वो युद्ध एक बहुत बड़े ज्ञान का कारण बनता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्राचीन और रोमांचक घटना पर नजर डालते हैं। सोचिए, रात का एकदम सन्नाटा है, गंगा का किनारा है और वहां बस एक अकेली मशाल जल रही है। कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि ये एक एकदम शांतिपूर्ण यात्रा है ना? लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि यही एक मशाल एक भयंकर टकराव की वजह बन जाएगी? उस घने अंधेरे में ऐसा क्या हुआ जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली? आइए देखते हैं कि इस पूरी कहानी की शुरुआत कैसे होती है। सीन कुछ ऐसा है। महर्षि वेदव्यास जी के जाने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ पांचाल की तरफ निकल पड़े हैं। दिन रात का लगातार सफर चल रहा है, अंधेरा बहुत घना है और आधी रात के वक्त वे गंगा नदी के सोमाश्रयन तट पर पहुंचते हैं। उनके ठीक आगे महारथी अर्जुन चल रहे हैं, हाथ में बस एक मशाल लिए ताकि बाकी लोगों को रास्ता दिख सके। जगह एकदम पवित्र है, सुनसान है, सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा है। लेकिन इस खामोशी के ठीक नीचे एक बहुत बड़ा तूफान पल रहा था। और असली ट्विस्ट यहीं आता है। उसी शांत गंगा के पानी में गंधर्वराज चित्ररथ, जिन्हें अंगारपर्ण भी कहा जाता था, वो अपनी स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे। अब देखिए, गंधर्व तो स्वर्ग के प्राणी होते हैं, जादुई शक्तियों वाले। जैसे ही उन्होंने पांडवों के भारी कदमों की आहट सुनी, उनका अहंकार एकदम से जाग गया। उन्हें लगा कि उनके एकांत में किसने खलल डाल दिया। वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि तुरंत अपना धनुष तान लिया। मतलब पलक झपकते ही एक शांत नदी का किनारा जंग के मैदान में तब्दील होने लगा। अब यहां सिर्फ हथियारों की बात नहीं थी, ये एक जबरदस्त वैचारिक टकराव था। एक तरफ गंधर्वराज अंगारपर्ण बड़ी बड़ी चेतावनियां दे रहे हैं। उनका कहना था कि भाई, गोधूली के बाद का समय सिर्फ गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों का होता है, इंसानों का यहां आना पूरी तरह से मना है। लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन थे। अर्जुन का जवाब एकदम बेखौफ था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखो, समुद्र हो, हिमालय हो या ये पवित्र गंगा नदी, ये किसी की निजी जागीर नहीं है। दिन हो या रात, ये सबके लिए खुले हैं और समय का कोई बेतुका नियम यहाँ लागू नहीं होता। ये असल में एक स्वतंत्र इंसान के अधिकारों और एक स्वर्ग के प्राणी के ईगो की सीधी टक्कर थी। अच्छा, बात सिर्फ बहस पर खत्म नहीं हुई। गंधर्वराज ने तो सीधे जहरीले तीर चलाने शुरू कर दिए। लेकिन सामने अर्जुन थे। अर्जुन ने अपनी उसी एक मशाल और ढाल से ऐसा गजब का बचाव किया कि गंधर्व के सारे तीर बेकार हो गए। फिर अर्जुन ने चेतावनी दी कि वो कोई मायावी युद्ध नहीं, बल्कि सीधे दिव्य अस्त्र चलाएंगे। और उन्होंने बिना देरी किए अपना महाविनाशकारी आग्नेयास्त्र छोड़ दिया। नतीजा एकदम शॉकिंग। पल भर में गंधर्वराज का पूरा रथ जलकर राख हो गया। वो खुद बेहोश होकर गिर पड़े और अर्जुन ने उन्हें बंदी बना लिया। सीधे शब्दों में कहें तो साधारण तीरों के सामने एक दिव्य आग की जीत हुई थी। वैसे ये आग्नेयास्त्र कोई मामूली हथियार नहीं था। इसका इतिहास बहुत गहरा है। ये दिव्य ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ा था। सबसे पहले ये देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास था। उनसे ये ज्ञान महर्षि भरद्वाज को मिला, फिर अग्निवेश्य को, उनके बाद गुरु द्रोणाचार्य को और आखिर में द्रोणाचार्य ने ये परम शक्ति अर्जुन को दी थी। ये वंशावली हमें बताती है कि पुराने जमाने में ऐसे भयंकर और शक्तिशाली अस्त्र कितनी सावधानी से सिर्फ और सिर्फ सबसे योग्य शिष्यों को ही सौंपे जाते थे। अब यहाँ कहानी में एक बड़ा इमोशनल और अहम मोड़ आता है। गंधर्व बुरी तरह हार चुका था। तभी उसकी पत्नी कुंभीनसी रोते हुए सीधे युधिष्ठिर के पास पहुंचती है और अपने पति की जान बख्शने की भीख मांगती है। तब युधिष्ठिर, जो कि हमेशा से धर्म के प्रतीक रहे हैं, वो एक बहुत ही कड़ा लेकिन गहरा फैसला सुनाते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, इस गंधर्व को छोड़ दो। इसका सारा यश, सारा घमंड अब टूट चुका है और ये एक स्त्री के पीछे छिपकर अपनी जान मांग रहा है। युधिष्ठिर का ये फैसला सुनने में भले ही थोड़ा सख्त लगे, लेकिन इसमें बहुत बड़ी दया छिपी थी। ये बताता है कि असली ताकत किसी कमजोर को कुचलने में नहीं, बल्कि उसे माफ कर देने में है। और इस माफी का असर देखिए, एकदम जादुई था। जैसे ही अर्जुन ने गंधर्वराज को आजाद किया, चित्ररथ का सारा ईगो खत्म हो गया। उसने न सिर्फ अर्जुन का शुक्रिया अदा किया, बल्कि अपने रथ के जल जाने की वजह से अपना वो घमंड से भरा नाम अंगारपर्ण भी हमेशा के लिए छोड़ दिया। जरा सोचिए, जो मुलाकात एक जानलेवा हमले से शुरू हुई थी, वो अब एक अटूट दोस्ती में बदल चुकी थी।
चित्ररथ ने पूरे दिल से मान लिया था कि अर्जुन वाकई में उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हैं। अब इस नई दोस्ती का नतीजा और भी हैरान करने वाला था। एक तरह से कृतज्ञता जताने के लिए चित्ररथ ने अर्जुन को एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली विद्या भेंट की। इसे चाक्षुषी विद्या कहते हैं। इसकी वंशावली भी बहुत प्राचीन है। ये मनु से सोम, फिर विश्वावसु और आखिर में चित्ररथ तक पहुंची थी। और इसकी पावर एकदम अकल्पनीय। इस विद्या को जानने वाला इंसान पूरे ब्रह्मांड की किसी भी चीज को, चाहे वो कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख सकता है। मतलब एक दुश्मन को माफ करने से अर्जुन को वो अद्भुत ज्ञान मिल गया जो शायद युद्ध जीतकर कभी नहीं मिल सकता था। खैर, अब हम इस कहानी के सबसे दिलचस्प पड़ाव पर हैं। अर्जुन को एक दिव्य विद्या मिल गई, सब कुछ अच्छे से सेटल हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी दिमाग में घूम रहा है। अगर गंधर्व राज चित्ररथ को पता था कि पांडव इतने महान और ताकतवर हैं, तो उन्होंने आधी रात को उन पर हमला करने की मूर्खता की ही क्यों? इसका जो जवाब है ना, वो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम सबक है। दरअसल गंधर्वराज ने अर्जुन को बताया कि पांडवों से अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो रही थी, और वो गलती थी उनके साथ किसी पुरोहित का ना होना। पुरोहित यानी एक ऐसा योग्य, अपने आप पर कंट्रोल रखने वाला मार्गदर्शक या गाइड जो सही फैसले लेने में मदद करे। चित्ररथ ने समझाया कि पांडव आधी रात को सफर तो कर रहे थे, लेकिन उनके साथ कोई नैतिक मार्गदर्शक नहीं था। प्राचीन नियमों के हिसाब से इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बिना एक सही आध्यात्मिक और नैतिक गाइड के उसकी यात्रा हमेशा असुरक्षित होती है। और बस इसी कमी को देखकर गंधर्वराज का गुस्सा भड़का था। तो चित्ररथ की सबसे बड़ी और आखिरी सलाह यही थी कि अगर पांडव चाहते हैं कि इस धरती पर उन्हें सच्ची सफलता मिले, उनकी रक्षा हो, तो उन्हें तुरंत एक योग्य ब्राह्मण को अपना पुरोहित बना लेना चाहिए। क्योंकि सिर्फ शारीरिक ताकत, बहादुरी या बड़े बड़े हथियार ही काफी नहीं होते। हर लीडर को, हर राजा को एक ऐसे गाइड की जरूरत होती है जिसका दिल साफ हो और जो मुश्किल वक्त में भावनाओं में बहने बिना सही रास्ता दिखा सके। और सच कहें तो इसी एक सीख ने इस पूरी घटना को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जब अर्जुन और उनके भाइयों जैसे महान योद्धाओं को, जिनके पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली अस्त्र थे, उन्हें भी अंधेरे में सुरक्षित चलने के लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ी, तो आज की दुनिया का क्या? आज जब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी पावर है, तो हमारे फैसलों का नेतृत्व कौन कर रहा है? क्या हमारे पास कोई ऐसा गाइड है जो हमें हमारे ही अहंकार और अंधेरे से बचा सके? ये सोचने वाली बात है ना? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा याद रखिए, बिना सही मार्गदर्शन के दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी रास्ता भटक सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।